जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपकी एक और बहुत ही प्यारी सी वीडियो में। और आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट ऐसा बना रहे तो एक से एक बढ़िया कंसेप्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरा बस एक ही पर्पस है कि आपके थिंकिंग को अनदर लेवल पर लेकर जाया जा सके और आप थोड़ा सा रटे रटाए तरीकों से थोड़ा सा अलग सोच सकें, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो और आप अपने मैथ्स को और बेहतर कर पाएँ। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। मेरा नाम है आदित्य रंजन और हम जो है आज एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल दिया गया है, ठीक है। और इस क्वार्टर सर्कल के अंदर हमारे यहाँ पर दो सेमी सर्कल दिए गए हैं। इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस हमारा 12 है और हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, ये ब्लू वाले पार्ट की एरिया कितनी होगी। कई सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा जो गेम रहता है वो ये रहता है कि आप इस सवालों को सोचते किस तरीके से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको जैसे ब्लू वाला ये छिलका है और ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो आप कैसे करेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि क्वार्टर सर्कल के एरिया में से ये दो पीले वाले पार्ट को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पीले वाले पार्ट को माइनस करना है तो इनके लिए इनका रेडियस का पता होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये पूरी वैल्यू 12 है। अब दोस्त अगर ये पूरी वैल्यू हमारी 12 है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर ये 12 है तो इसका रेडियस यहाँ सेंटर यहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्वेश्चन में हमें 12 दी गई है। अब अगर 12 दिया गया तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। तो बड़े प्यार से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन इसका रेडियस के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। यानी अगर हम सवाल में देखें तो हमें ब्लू वाले का एरिया बाद में निकालना है, पहले छोटे वाले का रेडियस निकालना है। क्योंकि इसका रेडियस निकल गया तो क्वार्टर सर्कल के एरिया में से इसके दोनों एरिया को माइनस कर देंगे तो ब्लू वाले का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए खोज में चलते हैं किसके, तो इसके रेडियस के यहाँ पे। अब ये रेडियस हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, क्वार्टर सर्कल है। यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस है तो ये भी कितना होगा, रेडियस। तो अगर ये हमारा 12 है तो ये पूरी लंबाई भी कितनी होगी दोस्त, तो ये पूरी की पूरी लंबाई भी हमारी 12 होगी। समझ गए इस बात को आप यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम सवाल के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ छोटी सी बात, ये हमारा एक सेमी सर्कल है, इसके रेडियस के बारे में पता नहीं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके रेडियस को r मान लेते हैं। कोई गुनाह तो नहीं है r मानना, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, मुझे इसका सेंटर यहाँ ये दिख रहा है और मुझे इसका सेंटर यहाँ पर ये दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके सेंटर को ऐसे है ना ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये क्वार्टर सर्कल है तो एंगल हमेशा कितने का बनाएगा, तो 90 का बनाएगा। अब आप देखो सर्कल की रेडियस क्या होती है, तो सर्कल की रेडियस उसके सेंटर से उसके सरकमफेरेंस यानी परिधि पर कोई गई खींची गई लाइन ही रेडियस होती है। अगर हमारा ये वाला लाइन 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी लाइन हमारा कितना होगा, तो 6 होगा। उसी तरीके से ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, तो ये भी हमारा कितना होगा दोस्तों, ये भी हमारा रेडियस होगा, यानी कितना होगा, r होगा। क्लियर है। अब ज़रा देखिए, ये पूरी लंबाई हमारी 12 है और ये लंबाई हमारी कितनी हो गई मेरे भाई, r हो गई। तो बची हुई लंबाई हमारी कितनी होगी, तो 12 माइनस r। समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक r है। तो जो लंबाई हमारी बच गई तो वो हमारा कितना होगा, तो वो लंबाई हमारा 12 माइनस r हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज आ गया मेरे भाई, जिसका बेस हमारा 6 है और ये हमारा 12 माइनस r है और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 6 प्लस r हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 6 देखकर कोई ट्रिपलेट याद आता है, सोचो ज़रा यहाँ पे। जैसे उसको देख के कुछ मन में ख्याल आता है वैसे यहाँ 6 देख को भी कुछ आना चाहिए। तो 6 देखकर कौन सा ट्रिपलेट आता है मेरे भाई, बताओ ज़रा। तो बोलोगे सर 6, 8 और 10 यहाँ पे। तो 6, 8 और 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 है इसे 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए r की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। क्या r की वैल्यू 4 लेने पर 6, 8, 10 बन पा रहा है, तो वो चेक करो। तो बोलोगे सर ये हमारा 6 हो गया, r की वैल्यू 4 लेते हैं तो 6 प्लस 4 10 हो जाता है और 12 माइनस 4 हमारा 8 हो जाता है। लो जी भाई, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बन गया, बहुत शानदार, ठीक है। तो यानी r की वैल्यू को हिट एंड ट्रायल मेथड से जब हमने लिया तो मेरे भाई वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू हमारी 4 आ गई, ठीक है। तो हमारा r का वैल्यू निकल के आ गया कैसे, तो बाई पाइथागोरस। इसीलिए यहाँ छोटू r की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, तो r की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अगर थोड़ा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा तो 2 सेकंड आप पीछे चले जाइएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ये 6 है तो ये 8 होगा और ये हमारा 10 होगा। 8 होने के लिए 12 में से 4 घटाना पड़ेगा, इसीलिए हमने r की वैल्यू को 4 माना। जैसे इसको 4 माना तो ये 8 बन गया और ये हमारा 10 बन गया, हमारा ट्रिपलेट बन गया। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर हमें ब्लू वाले का एरिया निकालना है।
तो ब्लू वाले का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे समझ लीजिए कि ब्लू वाले का एरिया निकालने के लिए आपको ये जो पूरा का पूरा क्वार्टर सर्कल है, इस पूरे के पूरे क्वार्टर सर्कल में से मेरे भाई यहाँ पर एक आपका ये नीचे वाला सेमी सर्कल और एक मेरे भाई ये साइड वाला सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होता है? तो बोलोगे सर पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना है? तो बोलोगे सर इसका रेडियस हमारा 12 है। तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे भाई 4। यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया की बात करते हैं। ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर है, तो रेडियस कितना है मेरे भाई? तो 6। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर और मेरे भाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये सेमी सर्कल का एरिया, इसका मेरे भाई एरिया कितना होगा बताना? तो सेम कहानी, पाई इंटू और ये आर का स्क्वायर, आर हमने कितना निकाला था? 4। तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई हमारा 2 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, पाई हर किसी के पास है तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 144 को जब यहाँ पर आप 4 से भाग करोगे तो मेरे भाई 36 आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 36 का मेरे भाई आधा करोगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 का मेरे भाई आधा करोगे तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 36 में से आपने कितना घटा दिया? 26 घटा दिया, तो कितना बचेगा? 36 माइनस 26 यानी 10, और 10 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 10 पाई। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर पाई की वैल्यू तक भी रखनी है तो वैल्यू भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू 3.14 मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 एक दशमलव को घसकाएगा उधर तो 31.4 के करीब में हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो आप इसका आंसर 10 पाई भी दे सकते हैं और इसका आंसर 31.4 भी दे सकते हैं। तो कैसा लगा ये सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या आप ऐसे सवाल और भी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक से एक प्यारे प्यारे सवाल लेकर आऊँ और आपके दिमाग को खोल के रखूँ मेरे भाई, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, कुछ नए तरीके से आप सवाल को सोच पाएँ और बेहतर कर पाएँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।